अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ही खूबसूरत से प्लांट की मुकम्मल केयर के बारे में बात करेंगे, जिसको आप हैंगिंग में भी ग्रो कर सकते हैं, ट्रेलिंग प्लांट के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट है जो कि आपके गार्डन में गर्मी सर्दियों में रहता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है अगर आप उसकी केयर जान लेते हैं तो। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आ जाते हैं इस प्लांट पे। जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने इस पे वीडियो आपके साथ शेयर की थी। इस्लामाबाद नर्सरी से मैं इसको लेके आई थी। मनी प्लांट ही की वैरायटी से इसका फैमिली से इसका लिंक है और ये है एनजॉय पोथोस। इसको देखिए, इसका सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मिट्टी होती है, आप इसमें वैसे तो गार्डन सॉइल और रेत दोनों चीज़ें मिक्स करके, साथ गोबर की खाद मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको आप गार्डन सॉइल के साथ थोड़ी सी कोकोपीट भी मिक्स करके लगा सकते हैं। कोकोपीट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोकोपीट नमी जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का उसमें सलाहियत होती है। तो ये इस तरह के जो पौधे होते हैं जो मनी प्लांट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें नमी पसंद है। तो आप अगर कोकोपीट ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन अगर आप इसको इस तरह हैंगिंग में लगाना चाहेंगे तो भी कोकोपीट इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो हल्की होती है, वज़नी नहीं होती। हमारा गमला वज़नी नहीं होता। तो मिट्टी की बजाय कोकोपीट ऐड करेंगे और खाद में आप कोई भी कंपोस्ट या गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी मिट्टी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि इसको छोटे गमले में लगाएं। रूट बाउंड होना इन्हें पसंद होता है। जब तक जड़ें नीचे से ना निकलें हम इसका गमला चेंज नहीं करते हैं। तो मैंने तो ये जिसमें लाया था मैंने उसमें भी चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही थी। यहाँ तक मैं लेके आई थी, जब मैं लेके आई थी ये यहाँ तक था। अब आप ये देखिए माशाल्लाह इसकी ऊपर से लेके नीचे तक इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। लगाने की बात करें तो कटिंग से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो सकता है। और कटिंग से लगाने का तरीका क्या है कि ये देखें, जगह जगह पे ये इसकी एरियल रूट्स हैं। इनको कहते हैं एरियल रूट्स। इन एरियल रूट से 1 इंच छोड़ के कट करके आप मतलब 2-3 स्टेम्स बना के इकट्ठे यहाँ पे अपने पॉट के अंदर लगा सकते हैं। ऐसी ही मिट्टी में जैसे मैंने आपको बताया आप इनको लगा सकते हैं। इवन आप इसको पानी में भी रख सकते हैं। आप पानी में ग्रो कर दें, पानी में जब उसकी जड़ें निकल आएँ तो ऐसी मिट्टी में ग्रो करें। अब अगर हम इसकी बेस्ट लोकेशन बताएं, वैसे तो ये प्योर इंडोर प्लांट भी है, लेकिन ये ख्याल रखना होता है कि इसको नमी मिले। जितनी नमी मिलती है उतनी ही आपके पौधे की हेल्थ जो है जल्दी जल्दी इम्प्रूव होती है। अब मेरा जो है ये यहाँ पे चूँकि टेरेस गार्डन है जो कि जैसे कि आप मेरे आगे वीडियोस में देख चुके हैं, आधा ऐसे कवर्ड है, आधा जो सामने वाले प्लांट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो ओपन जगह है। मतलब उसके ऊपर छत नहीं है, वहाँ पे फ्रॉस्ट भी पड़ सकता है डायरेक्ट। जो आगे सर्दियाँ आएंगी ओस पड़ेगी, तो ये पौधा मैंने ओस में या फ्रॉस्ट में नहीं रखना है। इसको मैंने ऐसे पौधों के बीच में यहाँ पर ज़मीन पर रखा हुआ है, जिसकी आपको प्लेट भी नज़र आ रही है, वहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो आपने भी इस पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे नमी बनी रहे। और अगर मेरा तो ये है कि नमी इसलिए भी बनी रहती है कि मेरे पौधे इस तरह इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो जितने पौधे इकट्ठे होते हैं उतनी नमी ज़्यादा बनती है। तो आपने क्या करना है कि इसको पानी 2 टाइम स्प्रे करना है। इसके पत्तों के ऊपर पानी स्प्रे करते रहें। जितना पानी स्प्रे करेंगे उतना ही इसकी नमी जो है वो बनेगी। 2 टाइम आप करेंगे। जब स्प्रे करें तो आपने इधर भी स्प्रे करना है, मॉस स्टिक के ऊपर भी स्प्रे करना है ताकि नमी बने। खाद मैंने अभी से नहीं डाली। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको चाय की पत्ती की खाद भी दे सकते हैं। सर्दियाँ इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। विंटर में अगर आप स्पेशल जाके ख़रीद रहे हैं तो इस पौधे को मत ख़रीदिएगा अगर आप बिगनर हैं। अगर तो ज़ाहिर है आप ऑलरेडी आपके पास एक वैसी इजाफे के लिए लेना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या केयर होनी चाहिए। इंडोर भी आप लेके जा सकते हैं इस पौधे को, जहाँ पे आपके कमरे में विंडोज़ हैं। सुबह की जहाँ हल्की धूप है वो भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं पौधे, इन्हें अच्छी लगती है। लेकिन आप इसको दोपहर वाली धूप में नहीं रख सकते। उससे क्या होगा कि पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे कुछ पत्ते जो है ना इस तरह किनारे ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने उसे धूप में रख दिया। विंटर में आपने इसे कोई खाद नहीं देनी। एक्सट्रीम सर्दी में किसी भी किस्म की खाद आप ऐड नहीं करते हैं पौधों में, क्योंकि अक्सर कह रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक ऐड करें, लेकिन मैं नहीं करती हूँ अपने पौधों में, ऐसे पौधों में खाद, इसलिए क्योंकि विंटर में इनका सोने का टाइम होता है। ये पौधे ग्रोथ करते ही नहीं हैं, आप जितनी मर्ज़ी इनमें खादें डाल लें,
ये जैसे हैं फिर वैसे ही रहेंगे। और अगर आपको लगे कि आपके जो नई टहनियाँ निकली हुई हैं उन पे पत्ते ही नहीं आ रहे, तो उसका तरीका होता है कि आप उस टहनी को काट दें, ऊपर से काट दें। जैसे सीज़न शुरू होगा नीचे से आपका पौधा भर के ग्रो होगा। जैसे मतलब होता है ना कि आपकी टहनी खाली आ रही है। अब मेरा तो ये माशाल्लाह हेल्दी प्लांट है, इस पे आपकी ग्रोथ इसकी आपको नज़र आ रही है। मैं इस पौधे को छेड़ ही नहीं रही हूँ इसीलिए कि ये हेल्दी ग्रो हो रहा है। आगे विंटर है, इसका वैसे ही डोरमेंसी पीरियड है, तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि जैसे ही इंशाल्लाह स्प्रिंग आएगा तो तब मैं इसकी रीग्रो करूँगी इसको। तो ये पौधा परमानेंट प्लांट है, एयर प्यूरिफाइंग भी है। इंडोर जिन कमरों में विंडोज़ हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है आप वहाँ पे भी इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।